बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा की ओर जा रहे हैं सभी, और शिक्षा के क्षेत्र में जब उन्होंने कदम रखा है तो लक्ष्य भी उन्होंने बड़े बड़े निर्धारित कर चुके हैं। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। रमेश झा महिला महाविद्यालय सहरसा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत माननीय विधायक डॉक्टर आलोक रंजन द्वारा विधायक मद से निर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती उषा सिन्हा ने पाग, चादर एवं बुके भेंट कर माननीय विधायक डॉक्टर आलोक रंजन और भाजपा जिला अध्यक्ष श्री साजन शर्मा को सम्मानित किया तथा अन्य अतिथियों का भी भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमेश झा की प्रतिमा पर डॉक्टर आलोक रंजन द्वारा माल्यार्पण कर की गई। अपने संबोधन में माननीय विधायक ने कहा कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह एकमात्र महिला महाविद्यालय है जिसका जीर्णोद्धार अति आवश्यक है। कुछ जर्जर भवनों को तोड़कर नए भवनों का निर्माण आवश्यक हो गया है। विधायक मद से पूर्व में भी 20 लाख की लागत से प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया था। अब पुस्तकालय भवन के निर्माण से छात्राओं को पठन पाठन में अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी। इस उद्घाटन समारोह में कई मुख्य अतिथिगण मौजूद थे। सब कुछ दिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल था। आज मैं क्या, पूरा महाविद्यालय परिवार बहुत ही खुश है, इसलिए कि यहाँ एक तो पहले से ही भवन का अभाव रहा है और इस स्थिति में जो भवन है वह भी जर्जर है। इस स्थिति में माननीय विधायक डॉक्टर आलोक रंजन के द्वारा उनके निधि से यह निर्मित हुआ है पुस्तकालय, और जिसका कि आज उद्घाटन समारोह था। तो हम सभी बहुत खुश हैं, मैं तो खुश हुई ही, पूरा महाविद्यालय परिवार खुश है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वह तो हुआ, आगे के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और आश्वासन यह कि जैसे मैंने कहा उनसे 3 समस्याएं मैंने रखी थी। पहली समस्या थी कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो है वह जर्जर है, और परीक्षाएं प्रत्येक 2-3 महीने पर परीक्षाएं होती हैं, 15 दिन महीना दिन परीक्षा चलती रहती है, विद्यार्थियों का क्लास बाधित होता है। तो यदि परीक्षा भवन निर्मित हो जाता है G+1 का, तो उधर परीक्षा भी चलेगी और इधर वर्ग भी चलेगा, तो जिससे छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद फिर जो जर्जर भवन है उसको नष्ट करके फिर नए भवन की वहाँ नया भवन बने G+2, इसके लिए भी हमने इस समस्याओं को भी रखा। और साथ ही एक छोटी सी समस्या थी कि जिम भी यहाँ बने। तो इन सब को उन्होंने बड़े ही ध्यान से सुना और आश्वासन दिया है। कहा है कि अभी तो यह अब आखिरी समय है, इस समय आपने इस समस्या को रखा, यदि मैं पुनः आता हूँ फिर से सरकार में, तो मैं यहाँ खुद आऊँगा, आपके बुलाने का इंतज़ार नहीं करूँगा, आऊँगा, आपके साथ बैठूँगा, समस्याओं पर चर्चा करूँगा और जो चाहिए और जो मुझसे संभव होगा वह मैं करूँगा। और ये उन्होंने बड़ा विश्वास दिलाते हुए ऐसी बातें कही हैं। और मुझे उम्मीद है, पूरे महाविद्यालय परिवार को भी उम्मीद है कि एक बार नहीं 3 बार उन्होंने दिया है इस महाविद्यालय को, तो आगे भी देंगे। और इससे हमारा क्या नाम है? क्या नाम हुआ मैम? नाम बताइए आप। उषा सिन्हा। उन सारी योजनाओं का मैं उद्घाटन करता हूं। मैं ये नहीं है कि आकर के शिलान्यास कर दिया और वह काम पेंडिंग रहेगा। आज मुझे खुशी है कि इस महाविद्यालय में जो कभी स्वर्गीय रमेश झा जी, जो हम लोगों के यहाँ के सहरसा के महान विभूति हुआ करते थे और जिनके सोच के कारण आज हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा को इतना आगे बढ़ने का अवसर मिला है। ऐसे महाविद्यालय में मुझे भी अपने राशि से, विधायक की राशि से कुछ करने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है। और इससे पूर्व भी मैंने इसमें एक उनके प्रतिमा का स्थल बनाने वाला स्थल भी जब 10 में MLA था तो दिया था। और इसमें लैब के लिए भी मैंने लैब के इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने 20 लाख रुपया इससे पहले दिया था और यह भवन मैं इस बार दिया हूँ। और बहुत सारी समस्याएं यहाँ के द्वारा कहा गया है, इसको भी हम लोग आगे दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।